बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते दो बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत करवाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती। चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ये गलत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहा है? अरे चीन पर अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे। गंगा दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। गौरव भाटिया ने सुप्रिया श्रीनेत को गाली वाली आंटी कहकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा पलटवार किया कि भाटिया जी खुद तोतला भाटिया बन गए। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी तगड़ी हाजिर जवाबी से गौरव भाटिया की ऐसी धुलाई की कि पूरा माहौल ही बदल गया। और दोस्तों, क्लाइमैक्स पर तो कमाल ही हो गया। सुप्रिया ने भाटिया को ऐसी बातें सुनाई कि वो चुपचाप जलील होकर घर की राह पकड़ने पर मजबूर हो गए। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो के साथ और अंत में वो शानदार पल जरूर देखें जहां सुप्रिया ने तोतले भाटिया को उनका असली आईना दिखाया। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। उन्होंने कहा पूर्वांजलि आते हैं 500 रुपए का टिकट लेके और 5 लाख का इलाज कराते हैं दिल्ली के अस्पतालों में। आप टिकट नहीं दोगे, आप पूर्वांचलियों को टिकट नहीं दोगे। ये अपमान बंद करो, हाथ जोड़ के। अच्छा ओके, अब मुझे सुप्रिया को टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा जिसमें मुझे पता है मेरे पैनलिस्ट को ही मजा आएगा और यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, उनको ही मजा आएगा। सुप्रिया बोलिए। दो बातें भाजपा और आप दोनों से कहनी है। कहते कहते दो बातें भाजपा ने कही। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, यही बात हम कहते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है और जब इस देश का किसान दिल्ली आना चाहता है तो उसके रास्ते मत खुदवाया करिए, उसमें कीले मत गड़वाया करिए, उस पर पानी की बौछार मत करवाया करिए, उन पर लाठियां मत बरसाया करिए, जो आप बार बार करते हैं। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। एक बात और बीजेपी ने कही। भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे केजरीवाल। मुझे तो लगता है केजरीवाल जी को पश्चाताप करना चाहिए जो उन्होंने कहा। भ्रष्टाचारियों को आप शाम को कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार सुबह 7 बजे उसके साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसा कौन है जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी नहीं कहा? लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाओ तो सर्फ से दाग धब्बे धुल जाएंगे, गंगा जल से आप नहा लेंगे। और आम आदमी पार्टी, आप दलितों की बातें करना छोड़ दीजिए। और इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में वो सारे साक्ष्य, वो सारे शब्द हैं। आतिशी जी का आरक्षण का विरोध करना वो ट्विटर पे है। केजरीवाल जी का वीडियो में ये कहना कि जिस व्यक्ति को आरक्षण एक बार मिल गया उसके परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ये भी वीडियो में है। ये आप मजा आया। ये फर्जी वीडियो के आधार पे सुप्रिया जी, जब आरक्षण की बात हुई है, सबसे आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी आई है और इंडिया अलायंस का साथ में हमने ये बात कही थी। आगे मैं आपके बीच में कंप्लीट, उसके बाद आगे भी मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जो अभी मैं आपको सुना देती हूं और उस वीडियो में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण जिस एक व्यक्ति को मिल गया है उसके परिवार को आगे नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको चैलेंज देती हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के एक मंच पर जब सभा को संबोधित करेंगे तो वो खुलकर कहें जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण की सीटें कितनी आ रही है पूछ तो लीजिए। आप इनसे पूछ तो लीजिए इनकी सीटें कितनी आ रही है। आप उनके डिफेंस में काहे उतर रहे हैं? हवा निकली हुई है। जास्मीन के लिए 30 कह पाएंगी 2 सीटें। जास्मीन आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब रुकिए ना, आग बबूला हो रही है। सीटें मत पूछो, आना तो अंडा है, अंडा। अरे सीटें पूछिए ना, सीटें पूछिए। देखिए दिल्ली भी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़
नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत। वन बाय वन वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर मोदी जी राहुल का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते ना बोले। मैं आपको देखिए वन बाय वन पहले सुप्रिया, उसके बाद गौरव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस तो टूटी। मेरा तो एक मन है भाई, यहाँ पर बहुत लोगों का होगा, 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो देखना चाहती हूँ मैं। बड़ा बाजार घूमा, लेकिन 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो अभी कहीं समझ में नहीं आया। बीच में आपके नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ सारा फर्जी है। मेरा मन है 1 करोड़ का पर्दा, वो जो लिस्ट रिलीज हुई है जिसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया, उस लिस्ट से बात कर रही हूँ। 1 करोड़ का पर्दा देखने का मन है, बड़ी अभिलाषा है भाई। अभी घर में पर्दे लगवाए, 10, 12, 15 हजार में सारे पर्दे आ गए। मैंने पर्दे वाले से कहा यार 1 करोड़ का पर्दा मार्केट में वो लाओ, उसने कहा ये पर्दे सिर्फ आपको शीश महल में दिखेंगे। तो ये इच्छा है मेरी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। लेकिन मैं यहाँ पर बिहार से कुछ लोग हैं क्या? बिहार से, मैं भी पूर्वांचल से आती हूँ, गोरखपुर बांसगांव मेरा पैतृक आवास है। बिहार के कोई झा लोग भी हैं? आपको पता है ना, बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले टीवी के डिबेट पर आपके सरनेम को लेकर क्या बोला था। तो चलिए आज पहले माफी मांगने से शुरुआत करते हैं। पूर्वांचलियों को, जो हमारे मैथिली ब्राह्मण झा लगाते हैं, उनको बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले उसके लिए माफी मांगी जाए, फिर आगे की बात होगी। आप किसी को रोहिंग्या बुला दीजिएगा, किसी मैथिली ब्राह्मण जो बेचारा झा लगाता है उसको इतनी गंदी गाली दीजिएगा कि मैं इस मंच से नहीं बोल सकती हूं। इसका अंत कब होगा? और एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ा मजा आया नहीं तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा चिट्ठा है। एक गए थे, 1 मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दो। एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया है। असलियत यह है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत है। गौरव, तो मुद्दों पर ऐसा करते हैं, हम देश और प्रदेश के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स पर बात हो रही है दिल्ली में। बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जितना जोर से चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी का होगा। आम आदमी पार्टी का आप वोट काटेंगे और ये वही वोट है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीना है। आम आदमी पार्टी की कामयाबी की वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, आपका वोट उधर चला गया। आप जितना वोट वापस लेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया 1 होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रिया कह रही है कि दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, बीजेपी मुकाबले में नहीं है।